गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सी टेट का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें ना केवल 30 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, बल्कि अगर पेपर में देखें तो संपूर्ण पेपर में लगभग हमें 90 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव होंगे तो 15 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि एक बच्चे और एक टीचर के बीच में क्या क्या रिलेशन होने चाहिए। आप एज ए टीचर होकर बच्चों को आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। ये सब्जेक्ट ना केवल सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि अगर हम देखें तो सीटेट के साथ साथ यूपी टेट या अन्य स्तरों पर जो भी राज्य स्तर पर जो है परीक्षाएं शिक्षक के लिए पूछी जाएं, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जिसकी में हमने कल के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बुद्धि एक पैटर्न से स्टार्ट होगी और पैटर्न से स्टार्ट होते होते एक तरीके से मानसिक में जाकर खत्म हो जाती है। हमने देखा कि कैसे-कैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें हमने आपको नाम लिया हरमन रोशा रहे आपके, जिन्होंने आपके इंक ब्लॉट टेस्ट लिया, प्रोजेक्टिव टेस्ट हुआ, टैट का टेस्ट हुआ, कैट टेस्ट हुआ। इन सभी टेस्टों से हमने ये जाना कि किस प्रकार हम बच्चे के अंदर से या बड़ों के अंदर से होने वाले मनोवैज्ञानिक बदलावों के बारे में जान सकते हैं। हमने कल इसी वीडियो में देखा कि कैसे-कैसे एक भारतीय जो है फिलोसोफर रही होंगी, मनोवैज्ञानिक रही उमा चौधरी, उन्होंने किस प्रकार टैट और कैट दोनों ही प्रकार के टेस्टों को जो है यहाँ पर आजमाया होगा। कल की अगर बात करें तो कल के वीडियो में हमने जब अपना वीडियो अंत किया था तो आपको बताया था किस प्रकार सोशियोमेट्रिक टेस्ट होता है। सोशियोमेट्रिक टेस्ट इट्स मीन आपकी एक तरीके की तकनीकी, एक तरीके की टेक्निक, जिसमें हम ये जानते हैं कि एक बच्चा कितने बच्चों को जो है पसंद कर सकता है, एक ही बच्चे के कितने ज्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं। बच्चे के साथ साथ एक टीचर के हो सकते हैं, किसी भी समाज सेवी के हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के कितने सारे फॉलोअर्स होते हैं। जैसे कि अगर आजकल की बात करें तो हम बहुत सारे क्रिकेटर हो गए, एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गई, इन सभी के कहीं ना कहीं हमें जो है फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं। ये सभी हमने कल के वीडियो में इस तरीके से हमने बात करना स्टार्ट की थी। आज अगर बात करें तो आज एक हम ऐसे लंबे टॉपिक के ऊपर पर और चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया होगा। आजकल लेक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे लर्निंग थ्योरी कि लर्निंग थ्योरी क्या होती है, किस प्रकार अगर हम देखें सीखने के नियम होंगे और सीखने के नियम हमारे किस प्रकार डिपेंड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा लर्निंग ऑफ थ्योरीज से स्टार्ट होगा। तो हम बात करें अगर हम, तो आज क्या सीखेंगे हम, लर्निंग ऑफ थ्योरी के बारे में बात करेंगे, लर्निंग ऑफ थ्योरी की बात करेंगे। देखिए अगर थ्योरीज की बात करें तो थ्योरीज को जो सीखा जाता है ना, तो सीखने की अगर बात करें तो एक तरीके से व्यवहार में जो हमारे परिवर्तन आता है वही हमारा सीखना हो गया। हमने देखा है जब हमारी उम्र 15 वर्ष की होती है और 15 से होते होते धीरे धीरे हम 15 से 20, 25, 30 तक की उम्र में आयु में पहुंचते जाते हैं और ऊपर की आयु में पहुंचते जाते हैं, उस प्रकार जो है हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। व्यवहार के साथ साथ हमारी भाषा में परिवर्तन होने लगता है। हम किस प्रकार इन चीजों में परिवर्तन लाते हैं, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे किस प्रकार थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया होगा, और अगर समय बचा तो आज ही हम देखेंगे किस प्रकार एक बहुत बड़े फिलोसोफर, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, जिन्हें जो है शांति पुरस्कार से भी, नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कार पुरस्कृत किया गया होगा, उन्होंने किस प्रकार कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसका नाम पावलोव करके बोला जाएगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, लर्निंग ऑफ थ्योरी, लर्निंग ऑफ थ्योरी यानी सीखने के जो है उपागम या नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सीखने का मतलब व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन का मतलब एक तरीके से हम अपने अंदर किस किस तरीके से उम्र बढ़ने के साथ परिवर्तन लाते हैं। ठीक, अगर साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। एक 15 वर्ष के आयु के लड़के में और एक 30 वर्ष की आयु के जो है व्यक्ति में, दोनों के व्यवहार में इतना बदलाव हो जाता है। जैसे कि आज जो मेरा लेक्चर इस समय सुन रहे होंगे तो उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष से ऊपर और 30 वर्ष तक की तो मिनिमम होनी होगी। अगर बात करें तो इससे ऊपर भी उम्र वाले, 30 से ऊपर वाले भी मैंने देखा है कि वीडियो को जो है देख रहे होंगे। और जब वो देखेंगे तो देखने के बाद लगेगा कि जब वो वाकई में 15 वर्ष की उम्र में थे तब उनके आवाज में, बातचीत करने में या लोगों को समझने में जो अंतर आया करता था, वो आज कितना बदलाव हो चुका है। ये सारी चीजों पर हमने किस तरीके से रिसर्च किया होगा, किस तरीके से हमारे व्यवहारों में अंतर आया, वही चीज हमें देखनी होगी। देखिए ये व्यवहार में अंतर किस प्रकार आता है, तो अगर हम बात करें तो 3 प्रकार से हम चीजों को बदलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम जो सीखते हैं तो हम व्यवहार को कॉपी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर लर्निंग ऑफ थ्योरी में आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे हमारे सर ने बताया था कि हम लोग व्यवहार की कॉपी करते हैं। व्यवहार की कॉपी करने का मतलब जो है एक तरीके से नकल करते हैं। नकल कैसे करेंगे हम,
हमने देखा हम सुबह उठे और सुबह उठने के बाद जब छोटा बच्चा होता है उसने देखा जैसे कि पिताजी हैं, माता हैं, दीदी हैं, भैया हैं, वो अगर जो है मान लीजिए मुँह धो रहे हैं तो उसी प्रकार बच्चा देखते-देखते मुँह धोना सीख जाता है। हाथ को पोंछना सीख जाएगा, हाथ-पैर धोना सीख जाएगा, इस तरीके से नहाना सीख जाएगा, ब्रश करना। हमने देखा कि पिताजी उठे तो उठने के बाद सबसे पहला उनका क्या कार्य होता है, ब्रश करना होता है, तो उसने भी ब्रश लिया, ब्रश में जो है टूथपेस्ट वगैरह जो भी होगा वो लगाया और लगाने के बाद ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या करा हमने, वो कॉपी करा। हम जैसे-जैसे समाज की तरफ को आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमने देखा अगर हमें छींक भी आ रही होती है तो उसे छींकते समय भी हम लोगों से ना अलग हट के छींकना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। हमें खुद में ही अपने आप में शर्मिंदगी आने लगती है कि शायद छींकने से, खाँसने से क्या हो सकता है, एक सभा में जो है अंतर आ सकता है। पूरी सभा का ध्यान वहाँ से हट के किसी और तरफ को बढ़ने लग सकता है। अभी इतनी बड़ी खतरनाक हमें बीमारी भारत में देखने को मिली। भारत के साथ-साथ पूरे संसार में हमें एक बीमारी देखने को मिली जिसने हमने कोरोना नाम दिया। तो कोरोना में हमने देखा कि कैसे-कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होना स्टार्ट हुई। तो क्या हुआ, हमने लोगों को देखकर ही तो सीखना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले हमारे व्यवहार में परिवर्तन कहाँ से आएगा, तो आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देंगे व्यवहार में, है ना, कॉपी करते हैं। कॉपी करने का मतलब है अगर आपके घर में जो है सब लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, किसी कोई बड़ा आ जाता है उसका आदर करते हैं, तो आप भी धीरे-धीरे उन चीज़ों की कॉपी करोगे और कॉपी करते-करते क्या करोगे, आप भी उस चीज़ में अपने आप में अंतर ले आओगे। एक तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं, एक तरीके से संस्कार बदलते रहते हैं हमारे। हमने देखा कि अगर जो है कोई बड़ा आ जाता है तो हमारे पिताजी उनका अनुकरण कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। एकदम बैठे हुए थे तो बैठे हुए थे, एकदम खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उन्होंने उनके पैर छुए। तो हमें भी लगेगा कि अगर पिताजी हमारे पैर छू रहे हैं उनका, तो हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। सेम हमसे अगर बड़ा कोई आ जाए तो हमें भी इसी तरीके से आदर सम्मान उसे देना होगा। तो ये सारी बातें हम क्या करते हैं, एक-दूसरे को कॉपी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पुराणों में, कहानियों में पढ़ा होगा कि जैसे कि कहा गया है कि जो है जब रावण की मृत्यु हो जाती है तो भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ और उनसे जाके कुछ सीखो, उनसे जो है पता करो। कुछ उनसे जो है इतने बड़े बुद्धिमान का जो है आज अंत होने वाला है कि अंत होने से पहले कुछ वो ज्ञान दे जाएँ कभी आपको। तो जो है बताया जाता है कि भगवान लक्ष्मण जो है उनके जो है सिर की ओर जाके खड़े हो गए। तो जब वो सिर की ओर जाके खड़े हो गए तो जो है वहाँ पे रावण जो एक तरीके से मृत होने वाले थे वो वहाँ पे पड़े हुए थे, तो उन्होंने ना कुछ भी नहीं बोला उनसे। वो दोबारा गए जाके बोले कि जो है रावण तो बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, वो तो कुछ भी नहीं बता रहे। तब उन्होंने कहा आप कहाँ जाके खड़े हुए थे? उन्होंने कहा मैं उनके सिर के पास जाके खड़ा हुआ। बोले ज्ञानी के लिए अगर कुछ आप लेने जा रहे हो, ज्ञान अर्जित करने जा रहे हो तो उसके सिर पर जाके खड़े नहीं होगे आप उनके पैरों में जाके खड़े हो। और जैसे ही पैरों में जाके खड़े हुए तुरंत जो है रावण ने जो है आँखें खोली और आँखें खोलते ही जो है रावण ने उन्हें ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनकी युद्ध में हार हुई होगी और किस प्रकार जो है युद्ध में उनकी जो है भगवान राम की जीत हुई होगी। तो इस प्रकार अगर बात की जाए, ये क्या है, हमने एक-दूसरे से कॉपी तो करा और कॉपी करने के बाद ही तो हमने चीज़ों को सीखा होगा। ठीक? तो एक तरीके से अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे व्यवहार की कॉपी करना ही एक तरीके से हमारे व्यवहार में अंतर आता है। इसके बाद अगर बात करें तो एक हो जाता है, एक परिवर्तन आता है ज्ञानात्मक परिवर्तन, जिसे हम क्षेत्र संगठनात्मक करके भी बोलते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक बोल सकते हैं या क्षेत्र संगठनात्मक बोल सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है आप समझ जाएंगे ध्यान से। एक तो बताया हमारे सर ने ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक के साथ साथ इसी को बोल दिया सर ने हमारे क्षेत्र संगठनात्मक, क्षेत्र संगठनात्मक, संगठनात्मक परिवर्तन। देखिए कैसे आता है, आप क्या करते हैं ना, जैसे-जैसे समाज में आप बढ़ते जाते हैं तो समाज में चीज़ों को देखते-देखते ना अपने भविष्य के बारे में आपको अपने आप चिंताएँ होने लगती हैं कि भविष्य में क्या करना उनके लिए अनुचित होगा। आप एक प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं क्या ये भविष्य में प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा? क्या ये जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, क्या मेरे परिवार के लिए जो है अनुकूल या प्रतिकूल का भाव तो नहीं होगा इसमें? क्या वो अनुकूल ही रहेगी, प्रतिकूल तो नहीं होगी? क्या ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चों पर जो है यहाँ के व्यवहार से जो है गलत प्रभाव पड़ेगा? तो आपने क्या करा, एक क्षेत्र को देखने के बाद भी अपने अंदर बदलाव लेकर आए। आपने देखा होगा इस बात को कि जो है प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हमने कहा अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराएँगे, आप भविष्य में जाके स्कूल में एडमिशन करा रहे होंगे या बच्चे को किसी तरीके की कोई साइट्स पे दिलवा रहे होंगे ना कि बच्चों को क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये क्या करा, आपने समाज को देखते हुए करा कि समाज में किस चीज़ की उपयोगिता पड़ रही है। तो क्या हो गया, ये भी एक लर्निंग हो गया, सीखना हो गया। आपको क्या कोर्स कराना है, बच्चों को भविष्य में क्या करना है, बच्चे के लिए क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। ठीक? तो 2 तरीके के बहुत ज़्यादा उपयोग हो जाते हैं और तीसरा अगर बात करें तो एक तरीके से दिमाग का उपयोग भी आपको कहा जाता है, दिमागी परिवर्तन कर देंगे आप इसे। तो लर्निंग आप कहाँ से सीखते हैं? कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो माइंड से भी सीखी जाती है, दिमाग से। अब दिमाग से किस प्रकार सीखी जाएँगी अगर बात की जाए? देखिए बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे व्यवहार में कॉपी करना और ज्ञानात्मक संगठन, ये दोनों ही चीज़ें फेल हो जाती हैं जब इसका उपयोग करना पड़ता है हमें।
आप मंदिर गए, मंदिर जाते समय आपके जो है हाथ में कोई सामान था और सामान देखा आपने, पीछे बंदर पड़ गए, तो आप तुरंत ना इन दोनों को आप ये नहीं सोचोगे कि हमारे पिताजी क्या करते थे, क्या नहीं करते थे उस समय बंदर को भगाने के लिए। आप ये नहीं सोचोगे कि समाज जो है उस समय बंदर को भगाने के लिए समाज क्या कहता है कि बंदर को कैसे भगाया जाए। आप तुरंत दिमाग का उपयोग करोगे कि बंदर किस किस वजह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, शायद मेरे हाथ में कुछ खाने योग्य चीज तो नहीं है। तो आपने देखा होगा वो इस चीज को क्या करोगे, बंदर की ओर दूसरी साइड को फेंक दोगे। क्यों? बंदर जो है एकदम तुरंत दूसरी साइड को भाग जाएगा। तो यहाँ पे आपने दिमाग का उपयोग करा। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। तो लोगों का ना अलग अलग तरीके से मानना रहा है। कुछ लोग कहते हैं दिमागी रूप से करेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम जब व्यवहार का कॉपी करना हो गया हमारा, ठीक है, लर्निंग क्या है, व्यवहार की कॉपी है। कुछ कहते हैं ज्ञानात्मक या क्षेत्र संगठनात्मक से हम जो है सीखना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से कार्य करना स्टार्ट करते हैं। इसी चीज पर ना अब जो होंगे, अब लोग ना रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, इस पर बात करना स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमने सबसे पहले ये बेस आपको क्लियर कर दिया, अब बात करेंगे हम थॉर्नडाइक की। ठीक, अब थॉर्नडाइक ने भी इस चीजों को देखा होगा। थॉर्नडाइक ने इस चीजों को देखा तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया? देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आएंगे, एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उन्होंने थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी जिसे बोला हमने कनेक्शनिज्म ऑफ थ्योरी। कनेक्शनिज्म ऑफ थ्योरी, इसका मतलब क्या था? अगर हम बात करें, हमने बात कर रहे हैं अब थॉर्नडाइक की, और थॉर्नडाइक के बारे में बात करें तो हमने कौन सी दी है? कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म ऑफ थ्योरी की बात करी। देखिए इन्होंने क्या कहा कनेक्शनिज्म ऑफ थ्योरी में, जो बच्चा सीखता है ना, तो हम लोग जब सीखते हैं तो सीखने में हम सबसे पहले उस चीज का ट्रायल करते हैं, फिर ट्रायल के बाद हम उसमें गलतियां करना स्टार्ट करते हैं, और गलतियां करते 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 एक तरीके से हम बाद में सक्सेस पर पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने कहा कनेक्शनिज्म ऑफ थ्योरी में जो है कोई भी इंसान जो होगा वो तीन चीजों से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले क्या करेगा, वो व्यक्ति ट्रायल करेगा, ट्रायल के बाद अगर हम देखें तो ट्रायल के बाद क्या करेगा, एरर करेगा, गलती करेगा, और उसके बाद वो 100% सक्सेस की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देगा। अब इसका मतलब क्या है? आपसे पूछ रहे क्या मतलब हुआ इसका, तो आप कैसे समझाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप चाय भी बनाते हैं, तो जब चाय बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपने चाय बनाने का ट्रायल किया होगा, और एक बार में चाय आपसे बिल्कुल सही नहीं बन सकती। कभी तो आपने मीठा तेज कर दिया, कभी आपने मीठा कम कर दिया, कभी चाय पत्ती ज्यादा हो गई, कभी आपने देखा पानी बहुत हो गया, दूध की मात्रा बहुत कम रह गई। कभी कभी आपने देखा बनानी थी आपको, मान लीजिए 4 लोगों के लिए थोड़ा थोड़ी चाय बनानी थी, और बना दी आपने इतने की जो है उसमें 10 लोग भी पी ले तब भी चाय बच जाए, तो आपको इतनी आइडिया नहीं हुआ। कभी कभी क्या हुआ, 4 जनों की चाय बना रहे थे, 4 कप चाय बनानी थी, बन गई आपकी 3 कप या 2 कप ही चाय। ठीक, चाय कितने समय में बनकर तैयार होगी, कितने में नहीं होगी, ये सारा का सारा आपने सबसे पहले ट्रायल, ट्रायल के बाद तुम्हारी एरर आई होंगी, और एक समय बाद क्या होगा, आप सक्सेस पा जाएंगे। जब मम्मी जी घर में खाना बना रही होती है ना, तो खाना बनाते समय जब कोई भी सब्जी बनाती हैं, तो उसमें वो इतना ही ना एकदम क्या करेंगी, वो इतना स्पून वगैरह भी नहीं लेती हैं, थोड़ा सा उन्होंने नमक लिया, हाथ पर नमक डाला, और डालने के बाद तुरंत कुकर बंद कर दिया, और कुकर बंद कर दिया, और हम लोग एक बार में देखते रहते हैं बिल्कुल सही होगा या नहीं होगा, और बाद में खाने का जब टेस्ट लेते हैं तो बिल्कुल सही हुआ। और आप लोग जब खाना बनाते हैं, जो पहली बार खाना बना रहा होगा, तो उसे नमक डालने में कितनी दिक्कत होगी, या तो बिल्कुल कड़वी कर देगा वो, या बिल्कुल नमक ऐसा होगा पता भी नहीं चल रही होगी, बार बार उसे नमक डालनी पड़ रही होगी उस चीज। केवल नमक ही नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप ट्रायल करेंगे, फिर एरर आएगी, और एरर के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। आप साइकिल सीखते हैं, बाइक सीखते हैं, कार सीखते हैं, हालांकि आप कंप्यूटर भी सीखते हैं, तब भी आप बहुत सारी गलतियां करते हैं। जब साइकिल का सीख रहे होते हैं तो आपका बार बार ध्यान पैडलों पर जा रहा होता है, आगे की ओर नहीं जा रहा होगा। और जब एक बार जब साइकिल सीख जाते हैं, तो कभी आपने जिंदगी में पैडल की ओर देखोगे नहीं, हमेशा आपका आगे की ओर रहेगा ध्यान, और ध्यान जब आगे की ओर से हट के भी और चीजों को भी देखते रहोगे, तब भी साइकिल आपकी सही दिशा में चलती रहेगी। सेम बाइक, सेम कार और सेम कंप्यूटर हो गया। जब आप टाइपिंग करना बहुत अच्छी सीख जाओगे, तो आपके हाथ अपने आप उन्हीं की पर जा रहे होंगे जिसकी कमांड आपको देनी होगी। तो इसमें आपने सीख गए होंगे। तो कनेक्शनिज्म ऑफ थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक केवल यहीं तक नहीं रहे, थॉर्नडाइक ने बताया कि थॉर्नडाइक बोले कि सीखने के भी 3 नियम बताए इन्होंने। सीखने के 3 नियम बताए, जैसे कि सबसे पहले बताया लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करें, इन्होंने सीखने के कितने नियम बताए, इनके नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक ने नियम बताए 3। कितने नियम बताए? 3। नंबर फर्स्ट की अगर बात करी हमने, देखिए क्या बताया हमने, इसका बताया नंबर फर्स्ट में बात करें तो लॉ ऑफ इफेक्ट बताया, प्रभाव का नियम बताया। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, आखिर लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? ठीक है, प्रभाव का नियम क्या है? देखिए चीजों पे ना जब बच्चा सीखता है, तो सीखने पर उससे ना बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि अगर बात करें, किसी बच्चे ने ना पानी को जो है फ्रिज में रखा, और पानी जब फ्रिज में रखा, तो फ्रीजर में पानी रखा, पानी को जमा दिया, उसने बर्फ बना दिया।
ठीक, और पानी जो रखा उसने शीशे की बोतल में रख दिया और शीशे की बोतल में उसने बर्फ से जमा दिया और उसके बाद जो है जब बोतल बाहर निकाली और उसने जो है बर्फ को जब पिघलने के लिए स्पेस चाहिए होता है और शीशे की बोतल टूट गई, कांच की बोतल टूट गई। तब आप जो है आप बच्चे को किस प्रकार समझा रहे हैं या डांट रहे हैं, इस चीज का आपको प्रभाव पड़ेगा। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, है ना। बच्चे को इस बात का ज्ञान नहीं था तो आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से समझा सकते हैं। बोतल तो टूट गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आप बैठे हुए हैं और भी आप कोई गेस्ट आ गया और गेस्ट आने के बाद ना आपने जो बच्चे को इशारा कर दिया पानी ले आओ उसके लिए, और बच्चे ने ना पानी ले आया और पानी लाने के बाद जैसे माता पिता आप ही लोग मार्केट से आए, मार्केट से आने के बाद आपके लिए बच्चा पानी लेके आया, बहुत ज्यादा खुशी खुशी में पानी ले आया और पानी का गिलास बिल्कुल भरा हुआ था और बिल्कुल भर रहा था और आप वो जो लेकर आया तो हाथ थोड़ा सा उसका डगमगाया, डगमगाने के बाद मान लीजिए कपड़ों पर आपके गिर गया, तो आप उसे किस तरीके से समझाएंगे। आपने एकदम जो है कह दिया अरे मेरा बेटा कितना अच्छा था, देखो पानी लेकर आया, एकदम जो जैसे ही मैं आया पानी लेकर आया, बहुत अच्छा बेटा, आप पानी ज्यादा ले आए, आगे से पानी कम लेकर आना, ना तो पानी गिर जाएगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चे के मानसिक पे, क्या सीखा उसने, पॉजिटिव सीखा, ठीक, तो धनात्मक पड़ेगा। और अभी आप क्या करते उसी का, इतना नालायक हो, पानी तुम्हें समझ नहीं है, पानी कितना लाना है कितना नहीं लाना है, शीशी की बोतल में क्या बर्फ जमाया जाता है पता नहीं है, तुम्हें इतनी अकल नहीं है। तो आपने क्या करा, उसकी एक तरीके से इंसल्ट, गिल्टी सी फील हुई उसे, तो भविष्य में जाके ना वो कोशिश ही नहीं करेगा कि कोई आए तो मैं उसे पानी पिलाऊं, है ना। और आपने उसे अगर पॉजिटिव वे में समझा रहे होते तो वो क्या करता, आगे अपने आप को संभालता, मतलब अपने आप को सिखाता और सिखाने के बाद इस चीज को कभी भी गलती नहीं करता। तो सबसे पहले लॉ ऑफ इफेक्ट आपको ध्यान हो गया होगा, प्रभाव का नियम हमारे सर ने बताया, किसने दिया है, ये नियम दिया है आपको थॉर्नडाइक ने। इसके बाद दूसरे लॉ की बात करते हैं। तो दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा आता है लॉ ऑफ रीडीनेस। लॉ ऑफ रीडीनेस क्या होता है, देखिए दूसरा वाला तत्परता का नियम करके बोलते हैं हम इसे। सेकंड में आपको इस तरीके से बोल दे रहा हूं, लॉ ऑफ रीडीनेस। आपसे पूछा जाए ये क्या है, तत्परता का नियम क्या है, यानी एक तरीके से कंटिन्यूअसली की अगर बात करें तो क्या चीज है ये तत्परता का नियम। देखिए मैंने कहा कि एक बच्चा है, अब बच्चा किसी काम को करना चाहता है, अब काम को करना चाहता है और आपने आए और आपने मना मना कर दिया, तुरंत बोला नहीं करोगे आप ये काम, तो बच्चे के मन में क्या हो, नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे। बच्चा ना उस काम को अगर कर भी करेगा भी तो वो उस तरीके से ना एक तरीके से, मतलब मैं आपसे कहूँ 100% जो है सक्सेस नहीं कर पाएगा। बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा था, बहुत मन से जा रहा था और तुमने उसे डांट दिया बहुत करा करके, ठीक है, तो उसके जो है आप ये नहीं कह सकते उचित तरीके से कि जिस प्रकार उसे खेलना चाहिए था क्या वो उसी प्रकार खेल पाएगा। कभी कभी हो सकता है बहुत अच्छा भी खेल जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा वो आपके डांट का इतना प्रभाव पड़े कि उसका ध्यान ही नहीं हो कि वो जो है जिस चीज को वो रोज सही तरीके से खेलता था वही शॉट वो गलत खेल के चला आए, ठीक। और अगर मान लीजिए कि बच्चा क्रिकेट खेलने जा रहा था, इसे आपने पॉजिटिव वे में ले लिया, आपने उससे मना नहीं करी, उसे थोड़ा सा मोटिवेट करके आपने उसे भेज दिया, तो शायद रिजल्ट बहुत पॉजिटिव लेकर आए बच्चा। बच्चा परीक्षा देने जा रहा होता है तो माँ बाप या एज ए टीचर आप क्या समझाते हैं कि बेटा आपको जो आता हो ना आप वो करें, मत पूछना किसी से, आपको ही नहीं आता तो दूसरे पे क्या भरोसा है आपको। कभी कभी ऐसा हो सकता है वो आपसे अच्छा जानता हो आपका साथी, मगर आपने किसी दूसरे तरीके से सीख रखा हो, उसने किसी दूसरे तरीके से सीख रखा हो, आप क्या हो, आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ, कंफ्यूज होने के बाद आपका रिजल्ट खराब हो जाए। आप ऐसा मत करना, आपको जो आता है आप कर लें, उसके बाद देखें, अगर आपको पता चले तो देख लेना, तो कोई बात नहीं है। आपने जो है आपको नहीं आता था और आप ना एकदम जो है किसी से पूछने लगे, किसी को बताने लगे, अपने साथी को उसकी मदद करने लगे और टीचर ने देख लिया, टीचर ने आपको डांट दिया, तो शायद आप ना शुरुआत में आप डांट खा गए, तो आप जितना अच्छा पेपर करना सकते थे वो पेपर भी आपका बेकार हो। परीक्षाओं में देखते हैं आप जब अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षा देने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, रास्ते में आपके साथ ऐसी घटना घटी होती है कि बहुत समय तक आपके दिमाग पर वही छाई रहती है और जिसकी वजह से आपका एग्जाम भी बिगड़ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें जो देखनी होती है हमें तत्परता में, ठीक। या अगर आप किसी काम को बच्चे से जबरदस्ती भी कराओगे तभी वो उसका काम जो है नेगेटिव होगा, उसका मन नहीं है करने का और तुम जबरदस्ती कराए जा रहे हो उससे, तब भी नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस, तो बच्चे को पढ़ना है आपको, बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस प्रभाव के अकॉर्डिंग आप बच्चे से काम करवाएंगे, ठीक। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, एक लॉ और दिया उसका नाम था लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ यूज और डिसयूज करके भी बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज क्या है, उस पर हम बात करेंगे। थर्ड की बात करें अगर हमने कहा लॉ ऑफ, क्या बताया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, इसे ही हमने यूज और डिसयूज करके भी हमने बोला है, ध्यान से समझना क्या है इसे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक, अभ्यास का नियम बताया है। तो आपको ना ये चीज ज्ञात होना चाहिए एज ए टीचर भी और एज ए थॉर्नडाइक ने जो बताया इस बात को कि जिस चीज का उपयोग
अगर हम बात करें जिस चीज का उपयोग उसे जो बार बार करते हैं, हम अगर किसी चीज की अभ्यास करें तो अभ्यास करने से क्या होंगे, उसमें हम कंटस्ट हो जाएंगे बार बार। तो हमें बच्चे को वही चीज का जो है एक तरीके से बार बार अभ्यास करानी चाहिए। हमें सारी चीजें सिखानी है बच्चे को, बट जो जीवन में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखती हैं चीजें, उसका तो निरंतर अभ्यास कराते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा कभी भी कामयाबी की राह से पीछे नहीं हटे। आपको पता होना चाहिए हमें किस बच्चे को किस तरीके से कौन सी राह की हमेशा प्रैक्टिस कराती रह के आनी है। अगर जैसे कि अगर बात करें कि एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर को ना आप डॉक्टर को सही दिशा में अगर प्रैक्टिस करानी है तो परमानेंट पर डे उसे एक तरीके से दवाइयों की अगर प्रैक्टिस करा रहे हैं तो वो क्या होगा, बहुत सारी कठिन दवाइयों के बारे में भी तेजी से नॉलेज रखता होगा और एकदम ना समय आने पर उनका उपयोग कर लेगा। आपने कहा कि मान लीजिए डॉक्टर है और डॉक्टर को आप का पढ़ा रहे हैं, एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, उसके लिए क्या है, इसका तो यूज ही नहीं है। आप अगर देखें तो अगर 100 डॉक्टरों को पकड़ें तो 100 में से किसी एक या दो को का खा गया याद होगा, वरना किसी को याद नहीं होगा। और आप अगर टीचर से देखें तो टीचर का तो ये परमानेंट वर्क है, आप उस वर्क को बार बार रिपीट कर रहे हो, हर एक टीचर को याद होगा। तो अभ्यास का नियम इसे बोला, आप बता सकते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी अभ्यास का नियम है। और यूज और डिसयूज वर्ड इसलिए जोड़े गए हैं, जो उपयोगी चीज है उसकी बार बार आपको पुनरावृत्ति करनी है, और जो उपयोगी नहीं है उससे आपको कोई भी बार बार पुनरावृत्ति नहीं करनी है, उस पर बल नहीं देना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे की। देखिए अगर बात करें हम आगे, हुआ क्या, अभी मैंने आपको जैसे कि ये ट्रायल के बारे में थॉर्नडाइक के बारे में बताया था। थॉर्नडाइक ने ना एक ट्रायल किया, एक बिल्ली पर प्रयोग किया। अब बिल्ली पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किस प्रकार किया होगा, अगर हम बात करें ये तीनों नियम ना एकदम उनमें कार्य करने लगेंगे। देखिए कैसे करा होगा बिल्ली पर प्रयोग। तो बिल्ली पर उपयोग समझेंगे आज हम उनका, बिल्ली पर प्रयोग। बिल्ली पर प्रयोग क्या करा उन्होंने, एक पिंजरा लिया। मान लीजिए एक पिंजरा लिया, ये एक पिंजरा है, ठीक है भाई। यहां उसका दरवाजा दे दिया, यहाँ पर मैंने क्या दिया कि एक तरीके का बटन दे दिया या पुलिंग करने के लिए दे दिया, ठीक है, यहाँ पे पुल कर सकती थी वो। यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा बिल्ली बैठी हुई है, यहाँ बिल्ली बैठी हुई थी, ठीक, बिल्ली जो बैठी हुई थी, यहाँ पे दरवाजा था, दरवाजे के पास में अगर हमने कहा यहाँ पे ना मान लीजिए किसी बर्तन में फिश रख दी उसके लिए, ये थॉर्नडाइक ने उपयोग किया था। अब फिश रख दी तो फिश रखने के बाद क्या है, फिश की ना स्मेल की अगर बात करें तो स्मेल उसकी क्या होती है, बहुत दूर तक जाती है, बहुत तेजी से स्मेल, ठीक है। जो खाते हैं उसे पॉजिटिव स्मेल मिलेंगे, जो है क्या नाम है नहीं खाते हैं तो उसकी वो नेगेटिव स्मेल की तरफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो उसकी स्मेल जा रही होगी बार बार उड़ के बिल्ली तक जो जा रही होगी इस तरीके से, तो वो उद्दीपक का काम कर रही होगी। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पीछे के लेक्चर में समझाया। उद्दीपक का मतलब होता है जो चीज को एक तरीके से तड़प बढ़ा दे आपकी। मैंने आपको कहा बहुत तेज भूख लग रही थी और हलवे की खुशबू आने लगे, बहुत अच्छा हलवा बन रहा हो, देसी घी की खुशबू आ रही है, तो आपकी भूख और तेजी से बढ़ जाएगी। तो उद्दीपक का काम करा उसने। अब मछली क्या थी, एक तरीके से मछली तो कैट के लिए तो सबसे ज्यादा उपयोगी चीज हो गई। अब उसे बहुत ज्यादा जब उपयोगी हो गई तो वो क्या करेगी, वो जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ेगी और इसकी खुशबू आएगी तो बार बार इसमें राउंड लगाती रहेगी, इसमें राउंड लगाएगी, किसी तरीके से दरवाजा खुले और वो जो है क्या करे, मछली को जो है खाने के लिए आगे बढ़े। और एक समय ये आएगा जैसे ही उसका पैर इस लीवर पर पड़ेगा, वैसी लीवर पर प्रेस होती क्या होगा, ये दरवाजा खुल जाएगा और दरवाजा खुलते क्या होगा, वो मछली एकदम खा लेगी, जाकर बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो क्या हुआ, इससे हमने ये सीखा कि ये प्रयोग अगर हम बार बार करते रहे, कई बार प्रयोग करें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अगर 1 हफ्ते तक डेली करते रहे तो एक समय बाद इस जानवर को भी ये ज्ञान हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, इस लीवर पर पहुंचना है, और इस लीवर को जैसे मैं प्रेस करूंगी तो ये दरवाजा खुल जाएगा और दरवाजा खुलने के बाद इस मछली को मैं खा सकती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने ये कहा कि बार बार इन चीजों की आपको अभ्यास की बहुत ज्यादा मतलब जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होती है अभ्यास की। अगर अभ्यास करेंगे आप तो वहां तक आप पहुंचे जा सकते हैं। एक जानवर भी, भैंस भी होगी ना, अगर भैंस को भी आप जो है ले आए कहीं से मार्केट से ले आए तो पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन जैसा जैसा उसके सामने बार बार होता रहेगा तो आगे जाकर वो क्या करेगी, अपने आप ही ना उस स्थान पर पहुंच जाया करेगी, अपने आप जहां पे उसे नहलाना है, पानी पिलाना है, ठीक है। तो ये सारी बात आप समझ गए होंगे कि बिल्ली पर प्रयोग क्या था, बिल्ली पर प्रयोग के क्या उनकी वजह रही होगी, ये बात सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एज ए टीचर जब आप अध्यापक बन जाएंगे, आप एक अध्यापक बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो थॉर्नडाइक ने कुछ नियम भी बताए हैं कि हमारे क्या नियम है, हमारा क्या अधिगम के क्षेत्र में महत्व होगा। अगर बात करी जाए तो थॉर्नडाइक बोलते हैं कि एक अध्यापक को ये ज्ञात होना चाहिए कि छात्र को कौन सी बातों को याद रखना है और कौन सी को नहीं करना है,
और याद रखने के लिए एक टीचर को ना बार बार बच्चे को मोटिवेट करना होगा। मोटिवेट करने के लिए अभिप्रेरित करता रहना होगा। अभिप्रेरित करने के लिए उसे ना बार बार उस चीज को बोरिंग नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक बच्चे को आप कविता याद करने के लिए देते हैं, कविता छोड़िए टेबल याद करने के लिए देते हैं। आपने कहा कल मैं आपसे टेबल सुनूंगा, और बच्चे ने टेबल याद कर लाया, आपने नहीं सुना। दूसरे दिन को बच्चा फिर रिवाइज करके लाया, तीसरे दिन चौथे दिन आप नहीं सुन रहे, तो बच्चे के मन में ये आ जाएगी टीचर क्या रोज क्या देते हैं, मतलब ये करवाएंगे कौन सी। तो एक दिन क्या होगा, बच्चा जो है सुनना जो है एक तरीके से सुनाने के लिए याद ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। तो आपको पर डे जो भी करवाना है तो उस पर अगले दिन जाके विचार करना बहुत जरूरी है। क्लास में आप जैसे ही खड़े हो तो क्लास में खड़े होने के बाद ये नहीं है कि आपको 40 मिनट्स का पीरियड, तो आप 40 मिनट्स अपने जो है उसमें एक तरीके से सुनने में लगा दें। बीच में से एक या दो बच्चे को खड़ा करा, कल हमने क्या समझाया था, ये समझाया था, आप बताइए आप बताइए आप बताइए, तो क्या होगा, क्लास को लगने लगेगा कि सर कभी भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको एक तरीके से अपनी क्लास का वातावरण बनाना होगा, और क्लास के वातावरण के साथ साथ आपको बच्चों को अभिप्रेरित करना होगा, और अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों को नई नई तरीके से आपको लुभाना होगा, जिस तरीके से हर एक बच्चा नया करने का प्रयास करे। चाहे आपको पुरस्कार देना हो, पुरस्कार देने के लिए बच्चों को एक समय पर ना कह दिया जाए कि आप ये टेस्ट होगा, टेस्ट में जो अच्छे नंबर लेकर आएगा मैं उसे जो है पुरस्कार दूंगा, या उसके लिए पुरस्कार में ये नहीं है कि आप अपने जेब से पैसा ही खर्च करें तभी पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार का मतलब ये भी हो गया कि आपने बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लेके आया, पूरी क्लास में आपने क्लैपिंग बजवा दी, उसके लिए ताली बजवा दी, आपकी जेब से क्या कुछ भी नहीं गया, और बच्चों को क्या लगा, बोले देखिए मेरे लिए तालियां बजी थी। तो इस तरीके से आपको जो है हर तरीके से बच्चे को अभिप्रेरित करना होगा। केवल यही अभिप्रेरित करने के तरीके नहीं है, आजकल अगर वर्तमान में देखें आपके लिए तो बहुत ज्यादा तरीके हैं। एक तरीके से आप देखें ना कि जो है पड़ोस के जो है व्यक्ति भी होते हैं ना आसपास के, वो भी आपको प्रेरणा दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी आपको जवाब देना होता है। क्यों जवाब देना होता है, मैं बार बार आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपकी जो है बहुत ज्यादा धूप में परीक्षा देने जा रहे होते हो ना, तो किसी पड़ोसी को चिंता नहीं होती आपकी, किसी रिश्तेदार को आपकी चिंता नहीं होती, केवल माता पिता को चिंता होगी। बारिश पड़ रही होगी ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी, तब भी माता पिता अपने आप को गीला करके जो है आपको सूखे में ले जाएगा पेपर दिलाने के लिए, किसी न किसी तरीके से भी आपको पेपर दिलवा कर लेकर आएगा। पड़ोसी आपको उस समय देख भी रहा होगा ना, और उसके बाद छाता भी होगी, अगर कार भी होगी और आपके पास कार नहीं है, आपके पास साइकिल या बाइक है, तब आपसे ये नहीं कहेगा चलो मैं अपनी कार में आपको छोड़ा हूँ। मगर जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा होगा ना, तो उस दिन वो आपके दरवाजा के आसपास घूम रहा होगा, और वो आपसे कह देगा कि अगर शाम को रिजल्ट आना है तो सुबह ही कह देगा, बोले आज तो बेटा आपका रिजल्ट आ रहा है। बोले कैसे गए थे एग्जाम, बढ़िया गए थे, चलो बहुत अच्छी बात है, चलो शाम को मिलते हैं। और शाम को जब रिजल्ट आ गया ना, तो और आप उसके सामने नहीं पहुंचे, तो किसी ना किसी तरीके से औरों से भी पता कर लेगा, अरे उन्होंने पेपर दिया था, क्या हुआ उनका। तो इस तरीके से बहुत है, हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में भी हमेशा देखने को मिलेगा आपको कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको जो है आपकी मेहनत से किसी को खुशी नहीं हो रही होगी, आपकी मेहनत से भी जलन हो रही होगी कि आप ये मेहनत कर क्यों रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इस मेहनत का परिणाम इसके लिए बहुत अच्छा हो जाए और मैं दिखता ही रह जाऊं। तो ये आपको बहुत कुछ देखना है। तो इसलिए आप तो कहीं से भी मोटिवेट हो सकते हैं, आप तो समझदार हैं, आपको मोटिवेट होना है, आपको धीरे धीरे कामयाब होना है। तो कामयाब होने के लिए भी एक दूसरे से बच्चे को भी मोटिवेट करना होगा, आपको मोटिवेट के साथ साथ खुद भी मोटिवेट होना होगा, आपको अपने आप भी अपडेट होना होगा। यही एक थॉर्नडाइक जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल के बारे में अगर बात करें तो कल को हम बहुत इंपोर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट अगर बात करेंगे, पावलोव के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार पावलोव ने एक कुत्ते पर उपयोग किया होगा और कैसे कैसे उपयोग किया होगा, क्या कारण रहे होंगे कुत्ते पर उपयोग करने के। पावलोव कोई छोटे मोटे इंपोर्टेंट नहीं हो जाते, क्यों, क्योंकि अगर इन्हें देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। उसका क्या कारण था, सारी की सारी बातें हम कल के लेक्चर में समझेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।